नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथ में आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीपीएससी टीआरई 3.0 का आधिकारिक घोषणा की गई और उसी दिन देर शाम बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन भी जारी कर दिए गए। आप सभी तक ये जानकारी पहुंच गई होगी जो तिथियां निर्धारित की गई है विभिन्न कार्यक्रमों का। साथियों, 10 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक आवेदन लिए जाने हैं। 25 फरवरी 2024 तक अंतिम तिथि तय है पेमेंट करने का। उसके बाद जो है तिथि का विस्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको 1 मार्च 2024 से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और 7 मार्च 2024 से 17 मार्च 2024 तक परीक्षा लिए जाने हैं। साथ ही 22 मार्च 2024 से आपका परिणाम घोषित होना आरंभ हो जाएगा। ये तो सारी तिथियां बता दी गई। साथ ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप सभी को पता है क्योंकि आपने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपने सफलतापूर्वक आवेदन किया, परीक्षा भी दी और आप में से कई अभ्यर्थी जो है सफल व चयनित होकर के आज कहीं न कहीं किसी विद्यालय में कार्यरत भी हैं। तो उसके बारे में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से बीपीएससी आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किए गए। महत्वपूर्ण तिथियाँ तो बता दी गई, लेकिन आखिर कितने रिक्तियों पर भर्ती निकाली गई है ये अब तक नहीं बताई गई है। यह तो वही वाला बात हो गया। आप गांव देहात में कहावत सुने होंगे कि लोगों का कहना रहता है कि बुड़बक बाप से एक होशियार बेटा जो है वह कोरे कागज़ पर सिग्नेचर करवा लेता है और उसके बाद उसके साथ क्या हश्र होता है आप सभी को ज्ञात है। तो वही वाला कारनामा जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग करने जा रही है। बिना रिक्ति दिए और आवेदन आमंत्रित करने का तिथि घोषित करना, आवेदन लिए जाने की सारी प्रक्रिया आरंभ कर देना, परीक्षा की तिथि घोषित करना, परिणाम तक की तिथियां घोषित करना, लेकिन कितने रिक्ति के विरुद्ध भर्ती आ रही है इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं देना, ये बहुत बड़ी जो है वो कमी नज़र आ रही है बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग का। इतनी हड़बड़ाहट क्यों? आप सभी को ज्ञात है टीआरई 1 से पूर्व लगभग 5 वर्षों तक आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी दर की ठोकरें खाते रहे। सड़कों पर ना जाने कितने बार आपने आंदोलन किया शिक्षक भर्ती हेतु। कभी आप लाठी खाए, डंडे खाए, कपकपाती ठंड में, तपती धूप में, मूसलाधार वर्षा में आपने कोई मौसम नहीं छोड़ा जब आप भर्ती की मांग होती, आंदोलन आपने नहीं किया है। लेकिन अब लगातार 6 महीना के अंदर 3 भर्तियां देना और उसमें भी बिहार सरकार काफ़ी बड़ी संख्या में भर्तियां देने, नियुक्तियां करने के साथ साथ एक और इतिहास रचता नज़र आ रहा है। शून्य रिक्तियों के विरुद्ध जो है भर्तियां निकालने का भी इसने इतिहास दर्ज किया है। तो अब कितने सीटों पर जो है रिक्तियां दी गई है इसकी अब तक जानकारी नहीं है। किस ग्रेड में, किस विषय में, किस कैटेगरी में, किस जिला में कितनी रिक्तियां दी जानी है इसके बारे में अब तो कोई सटीक जानकारी नहीं है। आवेदन 10 फरवरी 2024 से आप सभी को होने हैं। इस हेतु आप सभी अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कागजात है, वे कंप्लीट करें और 10 फरवरी से आप आवेदन अवश्य करें। भले ही किसी भी ग्रेड, किसी भी कैटेगरी, किसी भी विषय, किसी भी जिला में कितनी भी रिक्तियाँ दी जाए। हालांकि अब तक की जानकारी के अनुसार 90,000 रिक्तियों के विरुद्ध ये भर्ती दी गई है। सबसे कम 1 to 5 में रिक्तियाँ देखने को मिलेगा और सबसे अधिक 11-12 में रिक्तियाँ देखने को मिलेगा। तो अभी तक असमंजस बरकरार है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का 3 अटेम्प्ट समाप्त हो जाने हैं। हालांकि शुभ संकेत है आप सभी के लिए कि अटेम्प्ट बढ़ाए जाने हैं। 3 अटेम्प्ट से बढ़ा करके 5 अटेम्प्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी इसका आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस हेतु भी असमंजस बना हुआ है कि किस ग्रेड में कितने रिक्तियाँ दी जाएगी, किस विषय में कितनी रिक्तियाँ दी जाएगी, आवेदन करे अथवा ना करे, जिनका अटेम्प्ट जो है वो तीसरा समाप्त होने वाला है या फिर तैयारी ढंग से नहीं हो पाई है। तो सारी बातों पर अभी जो है आप सभी हड़बड़ा न दिखाएं और 10 फरवरी से आवेदन आरंभ होंगे। तो आप 10 फरवरी को ही आवेदन न करें बल्कि 2 4 5 दिन आप इंतज़ार करें जब तक कि पूरी तरह से ये जो विज्ञापन जारी किया गया है वो कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि ये विज्ञापन अभी अनकम्प्लीट है। क्योंकि आप सभी जिस हेतु आवेदन करेंगे अभी उसकी कोई रिक्तियाँ ही नहीं दिखाई गई है। शून्य रिक्तियों के विरुद्ध जो है भर्ती दी गई है। तो रिक्तियाँ आने दीजिए, भले ही आवेदन आरंभ हो जाएं, लेकिन आप सभी को आवेदन अभी नहीं करने हैं जब तक कि रिक्तियाँ न दे जाती हैं। यदि आपका तैयारी परिपूर्ण है और अटेम्प्ट यदि समाप्त होने के कगार पर है तो आप संभल करके कार्य करें। हालांकि अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।